नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर हम किस प्रकार से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर हमें किन किन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, कैसे आप अपना एक सीक्रेट पासवर्ड बना सकते हैं और किन किन सुविधाओं को आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। बस आप वीडियो पर एक लाइक की बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब की भी बटन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में चल के आपको और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन का कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद अभी आप देखेंगे कि मेरी जो लाइव लोकेशन है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो यहाँ पर HP देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर .UP हमें डालना होगा। तो यहाँ पर UP, अब यहाँ पर देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट .UP.gov.in का जो वेबसाइट है यहाँ पर ओपन होके आ गई है। तो यहीं पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपका फ़ोन डेस्कटॉप मोड में नहीं है तो आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लें, तभी यहाँ पर सारा जो ऑप्शन है आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है उत्तर प्रदेश का वो हमारे सामने ओपन होके आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे आवेदन की स्थिति, प्रमाण पत्र का सत्यापन, सर्विस डैशबोर्ड, शिकायत डैशबोर्ड, नवीन संदेश, सिटीजन पोर्टल मतलब ई साथी। तो हमें यहीं पर सिटीजन पोर्टल ई साथी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ई साथी जो वेबसाइट है उसका यहाँ पर इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप पहले पंजीकरण किए हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर आप आईडी एंड पासवर्ड जनरेट किए हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और OTP और सुरक्षा कोड में, मतलब ये जो कैप्चा का वर्ड है, कैप्चा के वर्ड को सुरक्षा कोड में फिलअप करना है। देन यहाँ पर सबमिट के आइकन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इसमें पंजीकरण नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का, ई साथी पेज का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पंजीकरण करने के लिए जो ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं बारी बारी से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या फिलअप करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं वो 6 से 8 अंक में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो लॉगिन आईडी है, जैसे कुछ नेम के साथ बना सकते हैं या फिर कुछ नेम, कुछ वर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ नंबर डाल सकते हैं, कुछ सिंबल डाल सकते हैं। तो डाल के सबसे पहले उपलब्धता की जांच करें, इस पर क्लिक करना है कि आपने जो लॉगिन आईडी यहाँ पर बनाई है वो यहाँ पर उपलब्ध है या पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पर फिलअप करना है, उसकी जन्म तिथि फिलअप करनी है, उसके बाद मेल फीमेल जो भी है तो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आवासीय पता यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर फिलअप करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला का नाम यहाँ पर फिलअप करना है और जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पर मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है और ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैप्चा के वर्ड देखने को मिलेंगे। इस कैप्चा के जो वर्ड हैं इसे सुरक्षा कोड दर्ज करे में फिलअप करना। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो यूज़र आईडी हमने यहाँ पर क्रिएट करी है वो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक यहाँ पर हो गया, पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन पे 1 टाइम पासवर्ड भेजा गया है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उस जो OTP आई है उसके साथ एक लिंक आया, उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज़र आईडी यहाँ पर फिलअप करूँगा। उसके बाद जो OTP हमारे फ़ोन पे आई है उस OTP को यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जब आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड के जगह पर जो OTP लिखा हुआ है स्लैश दे के आपको यहाँ पर OTP फिलअप करना है।
उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा का कोड फिलअप करना है, मतलब कैप्चा वर्ड फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर भर लेता हूँ। भरने के बाद सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट वाले आइकन पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और पेज लोडिंग ले रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम फिलअप करना है। ओटीपी की जगह पर आपके फ़ोन पे जो ओटीपी आई है उसे आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो आप मैनेज करना चाहते हैं, पासवर्ड नया बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नया पासवर्ड की जगह पे आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे नेम के कुछ वर्ड हो गए, कुछ नंबर्स हो गए, तो आप इस टाइप से कुछ सिंबल डाल के यहाँ पर एक सीक्रेट पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बदले पे क्लिक करना है। पासवर्ड बदले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे आऊँगा। उसके बाद आपको चलिए यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर किन किन सुविधाओं को आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब होम पेज पे आने के बाद आईडी एंड पासवर्ड जब आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैप्चा वर्ड फिलअप करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर किन किन सुविधाओं को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आवेदन पत्र। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नंबर वाइज 1-2 पढ़ के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पर कौन कौन सुविधाओं को आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।